12 राजकुमारियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उसकी 12 पुत्रियां थी। सभी बहुत सुंदर थी। वह सबसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखता था। किसी भी राजकुमारी को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। वे हर समय कड़ी सुरक्षा में रहती थीं। कुछ सैनिक हर समय उनके आसपास रहते, ताकि उन पर किसी तरह का खतरा न आ सके। राजकुमारियां के रहने की व्यवस्था एक ही कक्ष में थी। रात में उनके सोने जाते ही वह कक्ष बाहर से बंद कर दिया जाता था, ताकि न वे कक्ष से बाहर निकल सके, न ही कोई उनके कक्ष में प्रवेश कर सके। कक्ष के बाहर सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इतनी सुरक्षा के बाद भी जब राजा सुबह राजकुमारियों से मिलता, तो उनके जूते फटे हुए होते थे। राजा हैरान रह जाता। पूछने पर राजकुमारियां कहती कि उन्हें भी नहीं पता कि उनके जूते कैसे फट गए। हर दिन राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते। हर दिन राजकुमारियों के जूतों का फटना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। वह चाहता था कि इस रहस्य का पर्दाफाश हो, इसलिए अपने स्तर पर उसने कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सका। अंत में उसने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति 3 दिनों में राजकुमारियों के जूते फटने के कारण का पता लगा लेगा, उसका विवाह उसकी मनपसंद राजकुमारी से करवा दिया जाएगा। साथ ही उसे राजा का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन इस कार्य में असफल रहने पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह घोषणा पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंची और पड़ोसी राज्यों के राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने राजा के पास आने लगे। राजा उन्हें राजकुमारियों के कक्ष के साथ वाले कक्ष में ठहराता, ताकि उन्हें निगरानी करने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह होने पर देखते कि राजकुमारियों के जूते फटे हुए हैं। कई राजकुमारों को रहस्य का पता न लगा पाने के कारण अपने प्राण देने पड़े। अब राजकुमार भी अपने प्राणों के भय से इस रहस्य का पता लगाने में हिचकने लगे। राजा निराश हो गया। उसे लगने लगा कि अब यह रहस्य सदा रहस्य ही बना रहेगा। उस राज्य के एक गांव में एक गरीब युवक रहता था। एक दिन जब उसने राजा की घोषणा सुनी, तो वह राजकुमारी से विवाह के सपने देखने लगा। उसने सोचा कि गरीबी में जीवन यापन करने से अच्छा है कि इस रहस्य का पता लगाने में हाथ आजमाया जाए। सफल रहा तो राजकुमारी से विवाह के साथ साथ राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाएगा, अन्यथा इस गरीबी के जीवन से तो मृत्यु ही भली। अगले दिन उसने एक पोटली में उसने कुछ रोटियां बांध ली और पैदल ही राजमहल की ओर निकल पड़ा। बिना रुके वह चला जा रहा था। शाम तक उसे किसी भी हालत में राजमहल पहुंचना था। चलते चलते दोपहर हो गई और उसे भूख लगाई। वह थक भी चुका था, इसलिए एक पेड़ ने नीचे भोजन करने और सुस्ताने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने खाने के लिए पोटली खोली, एक बूढ़ी औरत वहां आ गई और उसने उससे खाना मांगा। युवक भूख से बेहाल था, लेकिन दयावश उसने अपनी सारी रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी। रोटियां खाकर वह औरत तृप्त हो गई और उसने युवक को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पूछने पर युवक ने उसे बताया कि वह राज्य की 12 राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाने जा रहा है। तब बूढ़ी औरत ने उसे एक टोपी दी और बोली, बेटा, ये कोई साधारण टोपी नहीं है। ये एक जादुई टोपी है। इसे तुम जब भी पहनोगे अदृश्य हो जाओगे। हो सकता है ये तुम्हारे काम आए। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, यदि राजकुमारियां तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दे,
तो उसे मत खाना। टोपी लेकर युवक ने बूढ़ी औरत से विदा ली और महल की ओर चल पड़ा। शाम होते तक वो महल पहुंच